चलो, हमारी जो टेंसेस चल रहे हैं इसमें प्रेजेंट चल रहा था और कल हमने प्रेजेंट के तीनों कर लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और दोनों बेसिस पे हुआ था कि ट्रांसलेशन बेसिस पर भी और ग्रामर बेसिस पर भी हमारा हो गया। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट का लास्ट है, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में मैंने आपसे कहा था हर कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी होता है, ठीक है। अब इसमें एक आपने कल किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या होता है, रहा है, रहे हैं। तो इसकी जो पहचान है हिंदी में ट्रांसलेशन के बेसिस पर, रहा है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने कल किया था रहा है, रहे हैं। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज है, बस रहा है, रहे तो होगा, प्लस एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब है जैसे हम कहें सुबह से, 1 महीने से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 वर्षों से, ठीक है। इस तरीके से एक टाइम पीरियड होता है। अगर रहा, रहे है और टाइम पीरियड भी है तो ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? फिर दोबारा से चेक कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने किया था रहा है, रहे हैं, काम चलता होता है, चल रहा होता है। अगर उसमें पीरियड भी दे दें हम कि 2 घंटे से काम कर रहे हैं या 3 घंटे से काम कर रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे बनाते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन या हैव बीन, क्योंकि वर्ब में आईएनजी तो आना ही आना है। और एक वर्ड यूज़ करते हैं हम सिंस या फॉर, दोनों में से एक वर्ड यूज़ करना है, सिंस या फॉर। तो इसका बनाने का तरीका है हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन एक वचन के साथ और हैव बीन बहुवचन के साथ। वर्ब में आईएनजी तो आना ही आना है, जब भी कंटिन्यूअस होगा आपका आईएनजी आना ही आना है। सिंस या फॉर। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं, ये आता है क्वेश्चन मार्क कि भाई सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। ये एग्ज़ाम में कई बार प्रॉब्लम प्रीपोजिशन की गलती मानी जाती है, कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में करेक्शन के लिए। तो पहले हम सिंस ही देख लें। सिंस जो आता है वो निश्चित समय के लिए आता है। सिंस निश्चित समय के लिए आता है। अब निश्चित समय कैसे हैं, जैसे मैं आपको नेम ऑफ डे, अगर मैं आपको नेम ऑफ डे दे दूं, नाम, दिनों के नाम, जैसे मैं आपसे कह दूं मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये सब निश्चित हो जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको कहूं नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर्स, ईयर्स में मैं आपसे कहूं 1990, मैं आपसे कहूं 2020, ये सब नाम नेम ऑफ ईयर्स होते हैं। तो नेम ऑफ डेज आ जाए, नेम ऑफ ईयर्स आ जाए। बजे, जैसे 4 बजे, 5 बजे, ठीक, ये सब आपके डेफिनेट होते हैं। एक होता है पार्ट्स ऑफ डे, दिनों, दिन के जो पार्ट्स होते हैं, डे के जो पार्ट होते हैं। अब पार्ट्स में क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक, आफ्टरनून, इन सबको भी हम निश्चित मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे। नेम ऑफ ईयर्स, ईयर दे दें आपको, नाम, ईयर के नाम, वर्षों के नाम। बजे कह दें, पार्ट्स ऑफ डे कह दें। एक सबसे ज़्यादा तो ईयर ही आते हैं, या फिर आता है आपका मॉर्निंग वगैरह, इवनिंग वगैरह। एक होता है स्टेज ऑफ लाइफ, ये भी 1-2 जगह आया हुआ है, स्टेज ऑफ लाइफ। अब क्या है, जीवन की स्टेज का मतलब जैसे बर्थ, डेथ,
ठीक, इस टाइप में भी आता है। देखो बर्थ जो होती है वो निश्चित है। अगर आपने देखा हो फॉर्म में भरते हैं कि भाई आप इंडिया में कब से रहते हो, तो वहाँ पे लिखा रहता है सिंस बर्थ। मेरठ में कब से रहते हो, अगर मेरठ में आप बचपन से जन्म से रहते हो तो सिंस बर्थ, क्योंकि ये डेट फाइनल होती है, डेट ऑफ बर्थ डेथ इस तरीके से चलता रहता है। तो ये आपका सिंस का इनके अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं वो 4 में आ जाती हैं इनके अलावा। तो मेनली एग्ज़ाम में जो मैंने बताया सिंस का, इससे फालतू कहीं नहीं आ सकता। बर्थ का आया हुआ है तो सिंस बर्थ आता है, ठीक, और एक आपका आता है 4। अब 4 जो हमने किया उसका अपोजिट कर दो। जैसे अब आपसे कह दें नेम ऑफ डेज, तो आप यहाँ पे कहेंगे आपसे 2 दिन, 2 डेज, 3 डेज, कोई फाइनल नहीं है, पता नहीं कौन से दिन की बात कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, 2 साल, 2 इयर्स, 5 इयर्स, ये नहीं पता कौन से 5 इयर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। और महीने 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक, दिन हो गया, क्लियर। इस तरीके से 2 घंटे 2 आवर्स, 3 आवर्स, इस तरीके से इसमें आता है। तो ये 4 का प्रयोग भी, तो एग्जाम में कई बार गलती ऐसी आती है कि वहाँ 4 आना चाहिए, उन्होंने सिंस लगा दिया, तो आपकी ये भी, और ये सिंस और 4 प्रीपोजिशन में आती हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एक रूल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रांसलेशन बेसिस पर। जैसे कि मैं आपसे कहूँ राम 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो पहले तो हमें देखना है रहा है होना चाहिए, फिर देखना है समय। अगर केवल रहा है तो आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर रहा है और समय भी हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राम एक वचन है तो हम बनाएंगे हैज़ बीन, ठीक है। पढ़ने की रीड आईएनजी लगा दें, रीडिंग। हाँ भाई 2 घंटे 2 आवर्स। अब 2 घंटे ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो ये आ जाएगा 4, क्लियर। ये इस तरीके से आता है। इसमें अगर इस सेंटेंस में निगेटिव आ जाता है, जैसे 3 टाइप के वाक्य होते हैं, एक अफर्मेटिव पॉजिटिव कहते हैं जैसे हमने कर लिया, एक होता है निगेटिव, जैसे तुम 2 दिनों से खेल नहीं रहे हो आ गया, ठीक है, और 2 दिन यहाँ पे समय भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो इसमें हम बनाते हैं यू के साथ हैव, तो यही नोट लगा दो अगर नोट है तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग। हाँ भाई 2 दिन, फिर वही 2 डेज, कोई निश्चित नहीं है तो यहाँ पर 4, और अगर मैं कह दूँ सोमवार मंगलवार तो निश्चित हो जाता। तो ये हो गया आपका निगेटिव वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक निगेटिव वाक्य भी आपका हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसी में ही इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव। क्या तुम सुबह से रहे हो, प्रश्नवाचक है, शुरू में क्या आ गया, हाँ भाई टाइम भी आ रहा है, रहा भी आ रहा है। अगर शुरू में क्या आ रहा है तो जो हैज़ बीन लगाते थे, हैव बीन लगाते थे, उसमें पहले तुम के साथ हैव आना चाहिए, तो एक वर्ड पहले लगाएंगे, हैव यू बीन रीडिंग डैश मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ डे निश्चित होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। कई बार गलती आया हुआ है, वो आपको करेक्शन में यहाँ पे 4 दे देंगे, तो 4 गलत है। कंप्लीट है हमारा, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। एक इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में होता है
तो कैसे बनाते हैं, कई बार हम कर चुके हैं, कई बार हमने उन सेंटेंसों को किया है। तो इसमें अब बात आती है ग्रामर में क्या पहचान है। तो ग्रामर में पहचान ये है कि इन वाक्यों में सिंस या फॉर होता है। ठीक है, अगर सिंस या फॉर लिखा है तो आप समझ जाओ। जैसे एक एग्जांपल ग्रामर के हिसाब से हम कहें ही डैश अ बुक फॉर 3 days। अब आपने देखा 4 के बाद टाइम आ रहा है, तो आप उसमें जनरली हम ज़्यादातर हैज़ बीन का प्रयोग ही कर लेते हैं, हैज़ बीन रीडिंग। क्लियर? तो इसको हमें, तो इसमें ज़्यादातर सिंस या फॉर आते हैं। ठीक है, इसके मैं आपको 10 वाक्य ट्रांसलेशन के बेसिस पे देता हूँ, जिसे आप आराम से बनाएं। ठीक है, लिखें आप कॉपी के अंदर। पहला वाक्य है, तुम 2 घंटों से पत्र लिख रहे हो। तुम 2 घंटों से पत्र लिख रहे हो। नेक्स्ट है, वे सुबह से पढ़ रहे हैं। वे सुबह से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, वे 1 घंटे से नहा रहे हैं। वे 1 घंटे से नहा रहे हैं। नेक्स्ट है, तुम 2 दिनों से मकान ढूंढ रहे हो। तुम 2 दिनों से मकान ढूंढ रहे हो। हाँ भाई, ढूंढने की बारे में बात करें, ढूंढना। ढूंढने के लिए एक वर्ड आता है सर्च, इसके संग प्रीपोजिशन फॉर आती है, और एक ढूंढने के लिए लुक फॉर भी हम लगा देते हैं। एक ढूंढने के लिए सीक फॉर भी आता है। तो तीनों वर्ड हैं जिसका मतलब ढूंढना होता है, सर्च फॉर, लुक फॉर या सीक फॉर, तलाश करना। क्लियर? नेक्स्ट है, क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 5 वर्षों से इस ऑफिस में काम कर रहे हो? क्या तुम 5 वर्षों से इस ऑफिस में काम कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तुम 5 वर्षों से कहाँ रह रहे हो? तुम 5 वर्षों से कहाँ रह रहे हो? क्वेश्चन मार्क। वे 2 घंटे से क्यों रो रहे हैं? वे 2 घंटे से क्यों रो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्या ढूंढ रहा है? वह सुबह से क्या ढूंढ रहा है? क्वेश्चन मार्क। लास्ट है, तुम 5 वर्षों से कहाँ पढ़ा रहे हो? तुम 5 वर्षों से कहाँ पढ़ा रहे हो? ये 10 वाक्य हैं, इसको आप बना लेना, एक बार चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू।